प्यारे बच्चों, तो आज हमारा बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर हम पिछले जो हमारे दो टॉपिक बचे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सर्कुलेटरी क्या होता है? सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह घूमना ना, तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन भी कह देते हैं। ट्रांसपोर्ट भी तो वही होता है ना, किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर बात करें हमारे अंदर तो किस चीज़ की ट्रांसपोर्ट होती है बच्चों, बताओ? एक तो ऑक्सीजन की होती है ना, दूसरी किसकी होती है? ब्लड की। तो आज हम ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड, अगर ह्यूमन ब्लड की बात करें तो ह्यूमन ब्लड में क्या क्या होता है बच्चों, बताओ? एक तो प्लाज्मा, 55% जो आपको ऊपर येलो कलर में दिख रहा है वो होता है प्लाज्मा। 1% होती है व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, और 44% होती है आरबीसी, लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स। क्लियर है बात? चलिए, अगर अलग अलग बताऊं मैं, प्लाज्मा में क्या क्या होता है? वाटर, आयंस, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट और गैसेस। यानी इसका काम यही होता है कि इन सब्सटेंस को एक जगह से हमारे शरीर में दूसरे जगह पर पहुंचाना। ये कार्य किसका है? प्लाज्मा का। प्लेटलेट्स को जैसा मैंने बताया आपको कि थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक थ्रोम्बोप्लास्टिन एक पिगमेंट होता है जो ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त के थक्के के जमने में सहायता करता है, इसलिए इनका नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। व्हाइट ब्लड सेल्स, इनको ल्यूकोसाइट कहते हैं। मेन काम इनका इम्यूनिटीज प्रोवाइड करना है क्योंकि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, जिस कारण से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है मजबूत होती है। तीसरी बात करें रेड ब्लड सेल्स, इनके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, और जिसका मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है लोहा, आयरन। इसीलिए बच्चों को आयरन की टेबलेट दी जाती हैं क्योंकि हीमोग्लोबिन का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो कंपोनेंट है, वो आयरन है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड को ले जाने के लिए हमारे शरीर में कौन कौन सी नलिकाएं होती हैं। नंबर 1 पे आर्टरी, जो थिक होती है, देख यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो मोटी है नलिका उसे हम आर्टरी कहते हैं, और इसका काम होता है हार्ट से ब्लड को शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं वेन की, इसका सर्कमफेरेंस थोड़ा पतला है, ये नैरो है आर्टरी की तुलना में। इसका काम है शरीर से ब्लड को हार्ट में लेकर के जाना, और दोनों को जो जोड़ने का काम करती हैं उन्हें कहते हैं कैपिलरीज। ये सबसे थीन होती हैं, सबसे पतली जो होती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। हिंदी में बोलूं तो धमनी कहेंगे आर्टरी को, वेन को कहेंगे शिरा, और कैपिलरी को केशिकाएं। क्लियर? चलिए आगे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। प्यारे बच्चों, अगर मैं मानव हृदय की बात करूं तो देयर आर 4 चैम्बर्स, 1, 2, 3 और 4। कितने चैम्बर हैं, कितने कक्ष हैं? 4 चैम्बर हैं। बात समझ में आ रही है ना? कितने चैम्बर हैं बच्चों? 4 चैम्बर। देयर आर 4 चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, तो अगर मैं बात करूं फिशेस की तो उसमें 2 ही चैम्बर होते हैं। मेंढक वगैरह उनके अंदर 3 चैम्बर्स होते हैं, जितने भी एम्फीबियंस हैं। बाकी जो सरीसृप है, रेप्टाइल्स, उनमें भी 3 होते हैं, क्रोकोडाइल को छोड़ करके। क्रोकोडाइल में 4 होते हैं। बाकी बर्ड्स और ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। अब हम बात करें ह्यूमन हार्ट की, तो हमारे अंदर जो ह्यूमन हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो इन 2 बड़ी पाइपों के द्वारा आता है, जिनका नाम है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। क्लियर है बच्चों? किसके द्वारा आता है? इन 2 बड़ी पाइपों के द्वारा, जिनका नाम है सुपीरियर वेना केवा और दूसरी का नाम है इन्फीरियर वेना केवा। अब हार्ट हमारा क्या करता है? रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, यानी धड़कता रहता है। तो चारों चैम्बर्स की बात करूं तो एक साथ नहीं धड़कते। सबसे पहले हमारा जो ब्लड है इसके द्वारा और इसके द्वारा हार्ट के इस चैम्बर में आ जाता है, और इस चैम्बर का नाम है एट्रियम। देखिए, ऊपर के दोनों चैम्बर एट्रियम कहलाते हैं, आलिंद। नीचे के 2 चैम्बर वेंट्रिकल कहलाते हैं, यानी नीले। तो ये राइट एट्रियम हो गया, और इसके इधर वाला लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो वही बात हम कर रहे हैं कि सबसे पहले ब्लड कौन से हिस्से में आता है? हार्ट के राइट एट्रियम में। अब जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये वाल खुल जाता है, ये बाइकस्पिड वाल है,
ये वाल खुल जाता है और इस वाल के खुलने से बेटा ब्लड सारा इसमें आ जाता है, इस पार्ट में। इस पार्ट का नाम क्या है? राइट वेंट्रिकल। क्लियर? उसके बाद राइट वेंट्रिकल सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, और राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ये वाल खुल जाता है और ब्लड इनमें से होता हुआ दोनों लंग्स में चला जाता है, दोनों फेफड़ों में। लंग्स में जाकर के ब्लड क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन मिल जाती है उसमें, आप उसे बोल सकते हैं कि शुद्ध हो जाता है। और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस पाइप के द्वारा, इसका नाम बच्चों बताओ, इसका नाम है पुल्मोनरी आर्टरी। क्वेश्चन ये बार बार आता है पेपर में कि वो कौन सी आर्टरी है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, तो वो पुल्मोनरी अशुद्ध रक्त होता है, सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड। और वो कौन सी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त होता है, तो उसका नाम भी वही है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन। क्लियर? तो यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले हार्ट के कौन से चैम्बर में आया? लेफ्ट एट्रियम में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। अब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से ये वाल खुल जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल, और इस वाल के खुलने से सारा का सारा जो ब्लड है वो हार्ट के इस चैम्बर में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बाएं आलिंद में। लास्ट में बायां आलिंद सिकुड़ेगा बाएं नीले में, और बायां नीले के सिकुड़ने से ये वाल जो है सेमिलुनर वाल, ये खुल जाएगा और ब्लड इसमें से होता हुआ ओर्टा के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकार एक साइकिल हार्ट का पूरा होता है, और ये साइकिल पूरा होने में लेता है 0.8 सेकेंड। यानी 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कता है बेटा? 72 बार। क्लियर? तो कार्डिक साइकिल की बात करें तो 0.8 सेकंड में पूरा हो जाता है ये। 2 फेज हम इसके मानते हैं, एक डायास्टोल, यानी जब हार्ट हमारा फैलता है उसे कहते हैं डायास्टोल। सिस्टोल, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं सिस्टोल। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो होता है 120 mmHg, सिस्टोलिक प्रेशर जिसे कहें, और जब रिलैक्स होता है वो होता है 80 mmHg। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 80 से 120 रहना चाहिए। यानी कि जब हार्ट फैलता है तो 80 mm रहना चाहिए, और जब हार्ट सिकुड़ता है तो 120 mm रहना चाहिए। तो जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर को मापता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फाइगमैनोमीटर। क्लियर है? तो डॉक्टर मरकरी की सहायता से चेक करते हैं कि किस समय पर हार्ट की साउंड आई कॉन्ट्रैक्ट वाली, लब और डब 2 साउंड होती हैं, तो किस समय पर कॉन्ट्रैक्ट वाली साउंड आई और किस समय पर रिलैक्स वाली साउंड आई। उसी आधार पर वो पता लगाते हैं कि आपका सिस्टोलिक प्रेशर कितना है और डायास्टोलिक बीपी कितना है। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक और टिश्यू, हमारी बॉडी के अंदर एक और फ्लूइड है जिसका नाम है लिम्फ। लिम्फ भी एक फ्लूइड है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। हमारी बॉडी के अंदर बेटा लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, जिनमें से एक वाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसका नाम है लिम्फ। इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। बहुत बार पेपर में आता है कि व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है लिम्फ। क्लियर? और लिम्फ का कार्य क्या है? वैसे ये प्रोटीन्स को, प्लाज्मा को और दूसरे सब्सटेंस को लेके जाता है टिश्यू से, हमारे टिश्यू से हमारे हार्ट तक। ये काम है लिम्फ का। क्लियर? अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। बच्चों, प्लांट के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट के अंदर एक तो मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, मिनरल्स, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है और फूड। तो बच्चों, जो मिनरल्स हैं, मिट्टी के अंदर खनिज हैं और पानी है, खनिज पानी के अंदर घुल जाते हैं और पानी के साथ ही पौधे के ऊपर वाले भागों तक पहुंचते हैं। क्लियर? और उसको पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जाइलम। जाइलम का काम क्या है? वाटर और मिनरल्स को पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाना। फूड को पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम किसका बच्चों? फ्लोएम का। ध्यान रखना, किसका है? फ्लोएम का। फूड बनता कहाँ है बताओ? लीव्स में, पत्तों में। तो पत्तों से पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है बच्चों? फ्लोएम करता है। क्लियर? अब ये होता कैसे है? पानी पौधे के दूसरे भागों तक पहुंचता कैसे है? तो देखिए, होता क्या है कि पौधे लगातार फोटोसिंथेसिस में वाटर लूज करते रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में। तो जब वाटर लूज करते हैं तो ऊपर प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। नीचे प्रेशर क्या होता है? हाई। तो लो प्रेशर होने के कारण एक पुल क्रिएट होता है, जिस कारण से पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ जाता है। उस पुल का नाम है ट्रांसपीरेशन पुल। क्या नाम है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन आकर्षण, ट्रांसपीरेशन पुल। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन की, यानी उत्सर्जन। अब देखिए, उत्सर्जन की बात करूं तो हमारे शरीर के अंदर 2 किडनी होती हैं, बी इन शेप, जिनके अंदर जो मेन स्ट्रक्चरल यूनिट है बच्चों वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों किडनीज में लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, वृक्काणु जिसे हम कहते हैं, जिनका काम है ब्लड के अंदर से जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको छान करके अलग कर देना, यानी कि जो हमारे यूजफुल नहीं है, हार्मफुल सब्सटेंस है, उनको फिल्टर करके अलग कर देते हैं, उनका काम है नेफ्रॉन। पहले आप समझिए कि किडनी क्या काम करती है और इसके साथ नेफ्रॉन्स कैसे काम करते हैं। देखिए, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी होती है, यूरेटर। यूरेटर क्या होते हैं बच्चों? ये पाइप जो किडनी से वेस्ट मटेरियल को नीचे की तरफ लेके आती है, इसे यूरेटर कहते हैं। और एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। इसके अंदर जब यूरिन इकट्ठा होता है ना कुछ समय के लिए, तो इसी ब्लैडर में इकट्ठा होता है, इस ब्लैडर का नाम है यूरिनरी ब्लैडर। और एक होता है यूरेथ्रा, जिसके द्वारा यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्लियर है बात? तो बच्चों, हर एक किडनी में होते हैं नेफ्रॉन जो फिल्टर का काम करते हैं। अब ये सुनिए ध्यान से, ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको कहते हैं बाउमन कैप्सूल। तो इसमें ब्लड आता है रीनल आर्टरी के द्वारा, और इसी कैप्सूल के अंदर छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। इनके अंदर फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद ब्लड इस कोइल्ड रूपी स्ट्रक्चर से होता हुआ बच्चों कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है, इस यू शेप स्ट्रक्चर में। इस यू शेप स्ट्रक्चर को वैसे हम कहते हैं हेनली लूप। क्लियर है? अब ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है और ये जो कोइल्ड स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या है? देखिए, इनके साथ ब्लड कैपिलरीज भी चल रही हैं, दिख रही होंगी आपको ये रेड कलर में। इनका काम है ट्यूबुलर पार्ट का, कि जो वेस्ट मटेरियल छन करके आगे गया, अगर उसके अंदर यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो उन सब्सटेंस को वापस ब्लड अपने अंदर खींच लेता है। यानी केवल हार्मफुल सब्सटेंस ही शरीर से बाहर निकलने चाहिए। अगर छन करके यूजफुल सब्सटेंस चले गए तो इस कन्वोलेटेड पार्ट के अंदर वो वापस शरीर में चले जाते हैं। तो हेनली लूप से होता हुआ जो वेस्ट मटेरियल है वो इसमें एंटर करता है, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। और जितने भी नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट है वो सारी की सारी खुलती है बच्चों इस पार्ट में, जिसे हम कहते हैं यूरेटर। यानी सभी नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट यूरेटर में खुलती है। तो यूरेटर से यूरिन किस में आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर उसके बाद यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये काम है किडनी का। अब अगर किडनी किसी की फेल हो जाए तो क्या हो सकता है? आप यहाँ पे डायग्राम देख पाएंगे। अगर किसी किडनी फेल हो जाए तो उस व्यक्ति की आर्टिफिशियल किडनी लगाई जा सकती है, जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। 2 ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो किसी स्वस्थ व्यक्ति की किडनी उसको दी जाए जिसके साथ इसका ब्लड ग्रुप, HLA फैक्टर, काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं वो मैच करते हों, या फिर उसको डायलिसिस पे रखा जाए कुछ टाइम के लिए जब तक पॉसिबल हो पाता है। क्योंकि अगर किडनी फेल हो गई, फेल होने का कारण होता है इन्फेक्शन हो गया, इंजरी हो गई, या कोई एलर्जी हो गई, किसी ड्रग से रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विद ड्रग, उन कंडीशंस में। और मेन रीज़न वैसे इसका बीपी रहता है, ब्लड प्रेशर, तभी ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो बीपी का बढ़ना मेन रीज़न है इसके लिए। तो प्यारे बच्चों, उस कंडीशंस में आर्टिफिशियल किडनी यानी एक तरफ से ब्लड लिया जाता है, और यहाँ पर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसको डिप किया जाता है सॉल्यूशन में, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, और यहाँ से फिल्टर होकर के ब्लड वापस शरीर में भेज दिया जाता है। और जो वेस्ट मटेरियल है वो इस बोतल में इकट्ठा होते हैं। तो एक तरह से किडनी का काम ही करती है, इसलिए हम इस किडनी को बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। अगर ये ना करवाया जाए तो इतना नाइट्रोजनस सब्सटेंस, क्योंकि हमारे अंदर जो मेन चीज़ है वो यूरिया बनता है, तो जो हमारे यूरिन में मेन होता है वो क्या होता है? यूरिया। तो अगर वो ना निकाला जाए तो हमारे शरीर में अकुमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इसलिए ये सब करना आवश्यक है। दूसरी चीज़ है प्लांट में एक्सक्रीशन किसकी होती है? तो बच्चों, इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जब वो रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा पौधे के अंदर जो छाल है वो भी पौधे से कुछ समय बाद अलग हो जाती है। इसके अलावा पौधे रेजिन यानी गम, रेजिन, ऑयल, पत्ते, फल, फूल इत्यादि भी एक्सक्रीट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पौधे क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं। समझ में आ गया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना।
कल आपका टेस्ट लिया जाएगा इन दोनों टॉपिक्स जो हमने किए हैं। तो आप रेडी रहिए, तैयारी कीजिए, नोटबुक बना लीजिए और जितने मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं आप कीजिए। कम से कम दोनों वीडियोस जो हमने बनाई हैं तो 200-200 क्वेश्चन आपने दोनों वीडियोस के जरूर बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।